Hello friends, welcome back to my YouTube channel Revision Classes. So today we will explore flow chart of part 3 and 4 shorts video of GK revision. So let's start. This is an explained video, complete explained video that will help you in your exam. So we have taken lead from B. So B for बांग्लादेश. बांग्लादेश जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, जिससे वेस्ट बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। बांग्लादेश से भारत की लगभग 4096.7 किलोमीटर लेंथ की सीमा लगती है, और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे जीरो लाइन भी कहा जाता है। एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बांग्लादेश से जो नेबरिंग स्टेट्स लगते हैं इंडिया के, वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। टोटल 5 स्टेट्स लगते हैं बांग्लादेश से। सो 26 मार्च को 2021 के अंदर बांग्लादेश ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, 50th नंबर का, 50वां। एक्चुअली 1971 के अंदर जो बांग्लादेश की वॉर हुई थी, बांग्लादेश को आज़ाद करने की वॉर हुई थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मीन्स सब ने पार्टिसिपेट किया था, जिसे 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। उस वॉर के अंदर 26 मार्च को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, और तभी से बांग्लादेश 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है। सो इस बार उसका 50वां वर्षगांठ थी 26 मार्च 2021 को। सो ये था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस डे के बारे में। इसके 1971 के अंदर जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी 1971 के अंदर, और उन्होंने एमरजेंसी इशू की थी। एक्चुअली इंदिरा गांधी जी ने 2 बार एमरजेंसी इशू की थी। एक बार 1971 की वॉर के अंदर भी एमरजेंसी इशू की गई थी, और एक बार 1975 के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे एमरजेंसी इशूड की गई थी। सो ये 2 बार एमरजेंसी इशू की गई थी। आर्टिकल 352 के बेसिस पर इंडिया के अंदर एमरजेंसी इशू की गई थी 1975 के अंदर। एक्चुअली 3 आर्टिकल्स हैं मेजरली, 352 से 360 तक एमरजेंसी आर्टिकल्स कहे जाते हैं, जो कि पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 354 स्टेट एमरजेंसी से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 360 रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक्चुअली आर्टिकल 356 है स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड, एंड आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल मींस मनी से रिलेटेड। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है इंडिया के अंदर, देन प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू करते हैं 352 के अंदर। कोई नेशनल कोई खतरा हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे आर्टिकल 352 के अंदर, एंड आर्टिकल 356 के अंदर अगर स्टेट के अंदर कोई इमरजेंसी, अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या जो चीफ कोई गवर्नमेंट अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाती है, देन उधर प्रेसिडेंट्स रूल्स लग जाता है, और वो आर्टिकल 356 के बेसिस पे लगता है। सो ये था इमरजेंसी आर्टिकल्स पार्ट 18 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं वो है बंगाबंधु। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया के फादर ऑफ नेशन है गांधी जी। बंगाबंधु कंप्लीट नेम है बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान। सो इन्हें इस साल का 2021 का गांधी पीस प्राइज़ मिला हुआ है। गांधी पीस प्राइज़ जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड देती है, और इस साल जो मोदी जी ने प्रेजेंट किया था उनकी डॉटर को, एक्चुअली बंगाबंधु जी की तो डेथ हो चुकी है, सो उनकी डॉटर को ये प्राइज़ प्रेजेंट किया गया था, जो उन्हें मिला हुआ है मरणोपरांत। और बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी भी है। सो ये भी एग्जाम्स में आ सकता है कि बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान कौन है, या फिर उनकी कौन सी एनिवर्सरी थी, या इस साल उन्हें कौन सा प्राइज़ मिला हुआ है। सो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। गांधी पीस प्राइज़ की शुरुआत 1995 के अंदर हुई थी। सबसे पहले 1995 के अंदर गांधी पीस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। गांधी जी का 125th बर्थ डे था 1995 के अंदर, तो 125th बर्थ एनिवर्सरी पर जो ये पीस प्राइज़ की शुरुआत की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत भी हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जिनेवा के अंदर और भी हेडक्वार्टर्स है, जो भी हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आया था उसने रिप्लेस किया था एक्चुअली किसे, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता।
तो इसे रिप्लेस किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 के अंदर, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना हुई थी 1948 के अंदर, और जिसे WTO ने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अब 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस रिलेशन में काम करता है। इंटरनेशनल व्यापार के बारे में जो भी फैसला होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है। जो ये 1948 के अंदर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई थी, जिसके बारे में भी हमने लास्ट शॉर्ट्स वीडियोज़ के अंदर पढ़ा हुआ है, सो आप वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। 1995 के अंदर में इंडिया के अंदर इंटरनेट की शुरुआत भी हुई थी। इंटरनेट सबसे पहले पब्लिक के लिए, आम जन के लिए 1995 के अंदर शुरू किया गया था। 1995 के अंदर शुरू किया गया था, वो कंपनी का नेम था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। जैसे अभी हमारे एयरटेल है, BSNL है, वोडाफोन है, आइडिया है, उस तरह से उस समय थी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसने इंटरनेट प्रोवाइड करवाया था इंडिया के अंदर। और इंटरनेट पब्लिक के लिए 1995 के अंदर प्रोवाइड हुआ था। और 1986 के अंदर इंटरनेट की शुरुआत इंडिया के अंदर एक्चुअली 1986 से ही हो गई थी, बट वो तब पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट के लिए या रिसर्च वर्क के लिए ही यूज़ होता था। बट उसके बाद में 1995 से वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करा दिया गया था, आमजन के लिए भी, मीन्स हम भी यूज़ कर सकते थे उसे। 1986 के अंदर इंडिया के अंदर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी आई थी। एजुकेशन पे एक पॉलिसी भी बनी थी 1986 के अंदर, जो कि इस साल भी बनी है, 2020 के अंदर भी आई थी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नई अभी रिसेंट आई है, जिसके अंदर स्कूल सिस्टम के अंदर चेंज करने की बात की गई है, मॉडल क्लासेस से ही बेटर करने के लिए लाइफ के अंदर, ताकि एक्चुअली उन्हें किसी न किसी फील्ड के अंदर वो अच्छा कर सके। इस साल भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी। एक्चुअली 3 पॉलिसी आ चुकी है एजुकेशन पे। एक 1986 के अंदर इंडिया के अंदर आई थी, जो राजीव गांधी जी के समय आई थी। एक आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, जो इंदिरा गांधी जी के समय आई है। और एक 2020 के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के समय आई हुई है। ये 3 एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें से करंट वन है 2020 वाली, और 1968 वाली है ओल्डेस्ट। इन 1968 वाली जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, वो इंदिरा गांधी जी के समय आई थी, जिसके अंदर स्कूल शिक्षा से रिलेटेड फैसले लिए गए थे कि भी स्कूल के अंदर शिक्षा को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। ये 1986 के अंदर आई थी, 1968 के अंदर आई थी। और इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, मर्डर हुआ था, खून हुआ था 1984 के अंदर। इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई थी, उनके 2 बॉडीगार्ड्स ने ही उन्हें गोली मार दी थी। सिख थे एक्चुअली वो। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक्चुअली क्या था, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी या कि मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसका ये कोड नेम था ब्लू स्टार। जो कुछ सिख नक्सलवादी थे जिन्होंने हरमंदिर साहिब पे कब्जा कर लिया था, और इंदिरा गांधी जी ने उधर अटैक करवाया था ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उसके आफ्टरमैथ कह जाए, उसका मीन्स उससे नाराज़ होकर या किसी भी तरह से कहा जाए, तो उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उन्हें गोली मार दी थी। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। 1984 के अंदर एक और बड़ी घटना हुई थी, वो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल के अंदर एक गैस लीक हो गई थी, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। वो एक्चुअली बहुत डेंजरस गैस थी, जिसका इनहेलेशन से काफ़ी लोगों की भोपाल के अंदर डेथ हो गई थी। तो वो जो गैस लीक हुई थी, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला है C2H3NO। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी। ये था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा बहुत, जिसका भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर हुई थी। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी। इसके अलावा 26 मार्च को बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है, और 26 जुलाई को कारगिल विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। 1999 के अंदर जो वार हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल के अंदर, और जिसमें इंडिया को जीत मिली थी, इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। कारगिल वॉर के बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं, जिसका नाम था क्या, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। गुंजन सक्सेना ने भी कारगिल वॉर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट
रोल निभाया था। 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुई थी। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कारगिल डे या फिर कारगिल वॉर कब हुई थी, और कारगिल वॉर थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हमें पता ही है। और पाकिस्तान रिजोल्यूशन मीन्स पाकिस्तान को बनाने का फैसला, मीन्स पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा, अलग कंट्री बनेगा, ये रिजोल्यूशन 1948 के अंदर पास किया गया था। 1940 के अंदर ये कम्प्लीटली डिसाइड था कि पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। 1940 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर ये फैसला लिया गया था कि पाकिस्तान बनेगा। लाहौर सेशन पर, वो लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन था, INC का नहीं था। INC तो पाकिस्तान विभाजन चाहती ही नहीं थी, मुस्लिम लीग ही चाहती थी। मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर सेशन के अंदर ये फैसला लिया गया था, पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया गया था कि पाकिस्तान को बनाना होगा, पाकिस्तान बनकर रहेगा। जो पाकिस्तान वर्ड है, जो नई कंट्री बनेगी उसका नेम पाकिस्तान होगा, ये किसने डिसाइड किया था? ये नेम जो रखा है वो रखा था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली जी ने ये नेम रखा था पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान था, लेटर धीरे धीरे वो चेंज होकर पाकिस्तान हो गया। तो ये नेम किसने रखा था? चौधरी रहमत अली। ये भी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि पाकिस्तान टर्म किसने बनाई थी, किसने लिखी थी? वो था चौधरी रहमत अली। इसके अलावा 1940 का जो INC का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था रामगढ़ के अंदर, और मुस्लिम लीग का हुआ था लाहौर के अंदर। ये दो डिफरेंट है। और INC और लाहौर सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंसी किसने की थी वो उसका आप कमेंट कर सकती हैं। और INC के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उस समय INC के लाहौर रामगढ़ सेशन के अंदर कौन थे, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और INC की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी। और INC के बारे में भी हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मीन्स आप चार्ट को कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नीड नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने एक्सटेंड किया आप उसी तरह से करें। आपको बस रिलेट करते जाना है एक दूसरे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे आपको एग्ज़ाम्स में कभी नहीं भूलेंगे। आप एग्ज़ाम्स में रिलेट कर पाएंगे कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा हुआ है, इसमें क्या जानना चाहता है और क्या नहीं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाते हैं, बल्कि वो होते ईजी है, बट हमने रटा हुआ होता है, तो हमें क्वेश्चन अगर दूसरे सेंस में आ जाए तो समझ नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप इस फ्लो चार्ट मेथड से पढ़ते हैं देन आप इससे आपकी चेक होता है कि आपको इतना समझ आया है एक्चुअली। मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन के अंदर 1940 के अंदर पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया गया था। और जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना 1906 के अंदर हुई थी, और जो उसकी स्थापना की थी नवाब सलील मुल्ला ने। मुस्लिम लीग को 1906 के अंदर बनाया गया था, मीन्स ये बनी थी, और उसके जो लीडर थे या जिन्होंने इसे बनाया था वो थे नवाब सलील मुल्ला, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, जैसे INC की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 के अंदर एक इम्पोर्टेंट इवेंट और हुआ था, वो था सत्याग्रह। गांधी जी ने 1906 के अंदर फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे कहते हैं सत्याग्रह, लॉन्च किया था साउथ अफ्रीका के अंदर, ट्रांसवॉल साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट लॉन्च किया था। एशियाटिक ऑडियंस के खिलाफ, मीन्स एशियंस के खिलाफ एक रूल पास किया गया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने लॉन्च किया था सत्याग्रह 1906 के अंदर ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका के अंदर, जो साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है। और साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स क्या है ये आप बता सकते हैं। एक्चुअली साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, तो इन तीनों को आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ये था सत्याग्रह। और गांधी जी ने इसके अलावा जो इंडिया के अंदर पहला सत्याग्रह लॉन्च किया था, गांधी जी का ओवरऑल पहला सत्याग्रह 1906 के अंदर है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस ये भी डिफरेंट होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था, तो उधर अगर इंडिया ना दिया हो तो मीन्स 1906 के बारे में वो बात कर रहे हैं। अगर इंडिया दिया हो कि इंडिया में कब किया था, मीन्स 1917 के बारे में बात की जा रही है। ये डिफरेंस हमें अगर क्वेश्चंस के हम रटते हैं तो हमें नहीं पता रहता, हमें नहीं समझ आता। सत्याग्रह 1917 के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। 1917 के अंदर, जो कि चंपारण बिहार के अंदर लॉन्च किया गया था, चंपारण के अंदर लॉन्च किया गया था। एक्चुअली चंपारण के अंदर वो इंडिगो की खेती की हो रही थी, जिसके खिलाफ जो किसान थे वो बहुत दुखी थे, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था 1917 के अंदर चंपारण बिहार के अंदर। ये था गांधी जी के बारे में चंपारण बिहार के अंदर। गांधी जी के बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं, गांधी जी के बारे में जितना जाने उतना कम है। गांधी जी का
गांधी जी ने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था 1917 के अंदर चंपारण बिहार के अंदर। सिमिलरली गांधी जी का पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल वाला। ये एग्ज़ाम्स गांधी जी से रिलेटेड हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने बेलगांव सेशन की अध्यक्षता की थी, एकमात्र सेशन था INC का, उसकी अध्यक्षता की थी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ा था। गांधी जी के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ना है, और वो हम आगे भी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर रिलेट करके पढ़ेंगे। इसके अलावा जो चंपारण बिहार मीन्स बिहार के जो कैपिटल पटना है वो तो आपको पता ही है। बिहार के जो करंट CM हैं नीतीश कुमार, और जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। तो इनके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और जो नीतीश कुमार है वो जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। नीतीश कुमार जो इस बार के इलेक्शन जीते हैं, और वो जनता दल से, एक्चुअली नीतीश कुमार काफ़ी टाइम से बिहार के CM रह चुके हैं। 2015 से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसका फॉर्मेशन 1998 के अंदर हुआ था। ये चार्ट फर्दर यहाँ से भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर फिर न्यू चार्ट्स के साथ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो मैंने नहीं बताई है, कुछ आप अपनी तरफ से इस चार्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर ऑल्सो। If you like it, then please do share and subscribe and share. Thank you.